मैं प्रकाश प्रणाम करता हूं आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच हमेशा चर्चा के विषय रहने वाले कोहिनूर हीरे की कहानी को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्त, ये कोहिनूर हीरा जो कभी किसी जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हुआ करता था, जो भारत का गौरव हुआ करता था, आज कैसे वह ब्रिटेन महारानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। तो दोस्त, ये कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से, जब वारंगल में काकतीय साम्राज्य के शासकों का शासन था, जिनके आदेश से गोलकुंडा की खुदाई के दौरान कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। उस समय इसका वजन 186 कैरेट था और इसकी चमक इतनी तेज थी कि उन लोगों ने इसे देवता का आंख मान करके मंदिर में स्थापित किया। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत पे अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हुआ और मलिक काफूर को उसने भेजा कि जाओ और दक्षिण भारत को जीतो, तो मलिक काफूर काकतीय साम्राज्य को विध्वंस किया और यहीं से कोहिनूर हीरा ले जा करके अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे पाया, उसके बाद से ही ये दिल्ली सल्तनत मुगल साम्राज्य के शासकों की शोभा बढ़ाता रहा। इस कोहिनूर का असल अर्थ तो होता है रोशनी का पर्वत, लेकिन इस कोहिनूर के चमक ने सल्तनत के कई एक राजाओं के सूर्य को अस्त होते हुए देखा, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार यह एक शापित हीरा था। अगर कोई पुरुष इसे धारण करता था तो उसका साम्राज्य और जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता था, लेकिन महिलाओं के लिए उतना ही सौभाग्यशाली है। और इस प्रथा के अनुसार आगे भी आज भी आप देखेंगे कि यह ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। तो दोस्त, जब दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया, तब से लेकर के यह मुगलों के ताज की शोभा बढ़ाता रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और मैं आपको बताऊं कि शाहजहां ने जब तख्ते ताउश यानी मयूर सिंहासन बनाया तो उसी में यह हीरा जड़ित करवा दिया और तब से लेकर के मयूर सिंहासन में यह जड़ित रहा। लेकिन 1739 में जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पे ईरान का शासक नादिर शाह आक्रमण किया, तो यह हीरा लूट करके ईरान लेके चला गया और वहां पर गया तो उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद 1739 से ही उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली, जो कि शासन की बागडोर संभाले, उन्होंने इस हीरे को ताज के रूप में पहना। लेकिन तकरीबन कुछ ही समय के बाद इनकी मृत्यु हुई और इनके वंशजों ने इसे अपने ताज के रूप में धारण किया। लेकिन जब शाह सुजा का शासन चल रहा था और रूस के शासकों ने जब इस पे आक्रमण किया, तो कोहिनूर हीरा और अपनी जान बचा करके भागा भारत की ओर। और तकरीबन 100 वर्षों तक ये कोहिनूर हीरा ईरान रहने के बाद फिर से भारत आया और शाह सुजा ने ये कोहिनूर हीरा सिख साम्राज्य के सबसे बड़े शासक राजा रंजीत सिंह को भेंट किया और कहा कि आप अंग्रेजों से कह दो कि अपनी सेना भेज करके मेरे ताजो तख्त को वापस ला दे। लेकिन तभी 1839 में ही रंजीत सिंह की मृत्यु हुई और उसके पश्चात इन्हीं के वंशजों में सबसे छोटे पुत्र राजा दिलीप सिंह बने और इन्हीं के ताज की ये शोभा बढ़ाता रहा। लेकिन जब आंग्ल और सिख संघर्ष हुआ, अंग्रेजों और सिख के बीच संघर्ष हुआ, तब राजा दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने पराजित करके उनसे ये कोहिनूर हीरा छीन लिया और महारानी ब्रिटिश की महारानी को यह तोहफा दिया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उस समय 186 ग्रेन था, लेकिन चमक थोड़ी कम हो गई थी, जिसके चलते वहां की महारानी ने 1852 में इसको तराशा और तब इसकी वजन कम हो गई और तकरीबन यह 105 ग्रेन यानी कि तकरीबन 21.6 ग्राम के बराबर हो गया। लेकिन उस समय भी बहुत ही कीमती था, क्योंकि बाबर ने कहा था कि इसका कीमत इतना है कि पूरी दुनिया को 2 दिनों तक बैठा के खिलाया जा सकता है। और तब से लेकर के यह ब्रिटिश महारानी की हमेशा ताज की शोभा बढ़ाता रहा और आज भी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। और आज इसकी वर्तमान में कीमत 150,000 करोड़ तक आंकी गई है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी सुनकर के अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। जय हिंद।